परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है। इसको बनाया है कायनात हर्बल ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी कभी ऐसा होता है मोहब्बत भरे पैगाम और दुआएं उनके अलावा कोई सख्त मैसेज भी सुनने को मिलता है। ये एक बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्ग ऐसे कि बड़े ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आप जैसे लोग पसंद ही नहीं है, इसलिए कि एक ज़माना था हमारा, लोग हमें सुनते थे, हमारा इंतज़ार करते थे, हमारे सर के इशारों और होंठों से अदा होने वाले लफ्ज़ों के मुंतज़र रहते थे। मैंने 2 सूबों में सर्विस की, आला तरीन मनासब पर रहा। मैं 22वें ग्रेड से रिटायर हुआ। बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी होती रहीं, बीवी कभी खुश नहीं हुई। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों मुझसे कभी खुश नहीं हुए। अब तो मुझे मिलते भी नहीं हैं। इस वक्त मैं एक बच्चे के पास हूँ और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन पूरे कर रहा हूँ। जो घर मैंने बनाया था वो मैंने बीवी को दे दिया था। मैं उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। बाकी दोनों बेटे ना मिलने आते हैं ना मुझे बुलाते हैं। जिस जगह मैं हूँ बस आखिरी सांस पूरे कर रहा हूँ और उस बीच में कभी कभी मैं आपको सुनने लग गया हूँ और अब मैं आपको रेगुलर सुनता हूँ, जो कि आपको सुनकर मुझे तकलीफ़ अब कम होती है। रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी मेरे लिए एक जहन्नुम जैसी है। अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी बीवी बदल लेनी चाहिए थी और अपने बच्चों को ज़्यादा वक्त देना चाहिए था। खातिन हज़रात, इतना दुख भरा उनकी जो डिस्कशन थी, बहुत तकलीफ़ हुई। और जैसे बच्चियों के बर्बाद होने पे तकलीफ़ होती है, लाइक उस तरह की तकलीफ़ थी। आप सोचिए, सारी उम्र आप इख्तियार में, इक़्तिदार में रहे हों और आप अपने घर के मामलात को ठीक से प्लान ना कर सके हो। यानी हम जब किसी शहर में जाते हैं, वहाँ का आना जाना, रहना, खाना पीना, इवन ग्रेड से अगर एक ग्रेड की प्रमोशन भी, अच्छा मैं अब इनसे बराह रास्त कुछ नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल, मेरे दिल के हाथ जुड़े हुए हैं और मैं इनके लिए अपने रब से आसानी मांग रहा हूँ। और आवाज़ उनकी बिल्कुल कपाने वाली थी, लेकिन वो जो तंतना होता है ना, जब वो टूटता भी है तो भी उसका शोर तो होता है। इस वक्त उनका कोई दोस्त उनकी एक्सेस में नहीं है। अच्छा, जिस बच्चे ने उनको घर में रखा हुआ है तो उसने कोई एहसान नहीं किया हुआ। 1.5 लाख रुपए इनकी पेंशन है और उससे उन्होंने एक मेल जो नर्स है वो रखा हुआ, जो इनका खाना वाना ला देता है, इनका कुर्सी पे बिठा के बाहर कुछ देर सूरज की रोशनी में और ठंडी हवा में 2 दफ़ा उसको वो मूव कराता है। लेकिन इतनी मिज़रेबल लाइफ, इतनी मिज़रेबल लाइफ। मैं जब उनका फ़ोन ख़त्म हो तो लिटरली मुझे लगता था जैसे मेरे जिस्म और जान निकल गई है। मैं जो सोचता रहा कि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि 60 साल की रिटायरमेंट के बाद, अभी उनको 8 साल हुए हैं, यानी 68 में है, और उनका भी ये ख्याल था कि मैं, ये आखिरी मेरा साल है, यानी मैं शायद दिसंबर तक ना निकालूं। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब आप सोचिए, 8 साल गुजारने मुश्किल हुए होंगे, किस अज़ियत से उन्होंने गुजारे होंगे। वो नाम ले लेकर उन्होंने मुझे बताया किस बड़े आदमी से, बड़े शायर से, बड़े मुसन्निफ़ से। ज़ाहिर है आप सेक्रेटरी लेवल पे रहे हों तो कितने ताल्लुकात होते हैं, कोई ताल्लुक काम नहीं आया। ये मानो कब्र से ऊपर का मामला है। आप कब्र से नीचे गए, उस अंधेरे में, उस अंधेरी कोठरी में जहाँ पे कीड़ों का राज है और जहाँ रोशनी सिर्फ तब मिलती है जब आप उम्र में कुरान पाक पढ़ते रहे हों, आपने नेक अमाल किए हों। इनकी औलाद तो इनके लिए एक दुआ करने की भी रवादार नहीं है। वो दे बिलीव कि इनसे बुरा आदमी वो नहीं है ज़मीन पे।
उनकी बीवी उनकी शक्ल देखने, शक्ल दिखाने और घर आने की रवादार नहीं है। उन्होंने डिवोर्स नहीं की, ये एक सेपरेशन टाइप चल रही है। मतलब भले आदमी है, उन्होंने उसको उस घर से ना निकाला भी नहीं, लेकिन अब वो महसूस करते हैं कि अगर आपका स्पाउस और लाइफ पार्टनर बुरा हो, आपसे वफादार ना हो, तो मुरव्वत में, लिहाज में नहीं रखना चाहिए, बदल लेना चाहिए। चूँकि आखिरी उम्र में अगर औलाद भी आपके साथ ना हो, आपसे मोहब्बत ना करे, तो वो स्पाउस वाहिद होता है जो आपके काम आता है। स्पाउस को अल्लाह ने, अच्छे स्पाउस को अल्लाह ने ये वस दिया होता है। हम जिंदगी में बहुत आइडियल नहीं होते, यानी बेहतर होते हैं, पर स्पाउस हमारे बहुत सारी कमियों कमज़ोरियों पे पर्दा डाल देता है। और अल्लाह से बेहतर और शानदार तो है ही कोई नहीं है। वो इतने पर्दे डालता है, इतने पर्दे डालता है कि सारे लफ्ज़ मेरी पूरी ज़िंदगी के, और जितने पढ़े हैं, जितने सुने हैं, जितने देखे हैं, वो लाइन में खड़े हों और सिर्फ तौबा, इस्तग़फ़ार और शुक्र के कलमे बंदा पढ़ता जाए तो भी ये कम होंगे, इतने उसके एहसानात हैं। ज़िंदगी में आपको पता, जनाजे पे जाने का हुक्म इसलिए है कि वहाँ जाके आपको याद आती है कि मुझे कल यहाँ आना है, मुझे कल जाके यहाँ लेटना है या लोगों ने लिटाना है। बुरे तजर्बे किसी घर में सास से हुआ हो, नन से हुआ हो, भाई से हुआ हो, बहन से हुआ, ये इबरत है और दुनिया वाक़तन इबरत गाह है और इसे इबरत लेनी चाहिए। तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह। एक जो ठंडी खुशबू का झोंका फैसल अब्बास साहब का था, उन्होंने कहा आज से मैं हर नमाज के बाद, ये 2 दिन पहले का जब मेरी वो वीडियो आई थी, तो आपको और आपकी आने वाली नस्लों को आखिरी 5 सूरतें रोज़ हदिया किया करूँगा। फैसल ने आखिर में लिखा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे बेटा, सो नाइस ऑफ यू, जीते रहिए। दिल खुश हुआ। मुदस्सिर शाह ने कहा आपकी जो बातें हैं वो 100% दुरुस्त होती हैं। मैंने बड़ा नुकसान उठाया, ठोकरों के बाद जाके सीखा। ससुराल में चापलूसी के अलावा घर आबाद नहीं होता। ये फिर मिसेस मुदस्सिर शाह होंगी। टोमाटो डॉक्ट, वो कहती हैं आपने 100% दुरुस्त कहा, काश ये बातें मुझे कोई 10 साल पहले बता देता। अभी भी वक्त हमारे हाथ में है। जब तक हमारी आंखें रोशन हैं, दिल रोशन है, तब तक आपको उम्मीद भी रखनी है, बेहतरी भी करनी है। ये एक बच्ची ने कहा था कि मुझे बस मैक्स दिखा दीजिए कि किस तरह का है, मैं मंगवाना चाहती हूँ और मुझे ये डर होता है। बाज़ बच्चियाँ होती हैं, वहमी होना भी चाहिए कि क्या शेप होगी, क्या रंग का। बेटा ये जो है नाज हब्स का बस्ट मैक्स, मेरा ख्याल ये सुर्ख रंग की वो है उनकी शीशी, पूरी ये पैक्ड होती है, ऊपर इतना लंबा ही ये ड्रॉपर होता है और इस पर लिखा हुआ है ब्रेस्ट इनलार्जमेंट 100%। और ये पीछे कुछ डिटेल्स हैं और ये कैप्सूल है। एक जो जड़ी बूटियों में से, यूँ समझे जड़ी बूटियों की वो मलका कहलाती है और उसमें अल्लाह ने 2 रखी हैं बहुत ही बुनियादी खूबियाँ और ख़ूबसूरतियाँ, और दोनों वो औरतों के काम आती हैं। एक प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो जाती है वो बच्चे के काम आती है, और दूसरी ये जो कैप्सूल हैं ये बस्ट मैक्स की अपने साथ लेने, ये आपके जो निस्वानी हुस्न को खूबसूरत और मुतवाज़न, अब ज़रा बहुत सेंसिटिव सा है, मैं माज़रत कहूँ ये इस पर नहीं मैं बात कर सकूँगा, लेकिन चूँकि अब सवाल आता है, चीज़ें आती हैं तो फिर बात उस पर करनी होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।